स्वामी जी, हम इस अध्यात्म मार्ग में, भक्ति मार्ग में प्रवेश करते हैं। हाँ जी। तो हमारे सामने अनेक शब्द आते हैं जो कि बहुत उपयोगी होते हैं और उसके विषय में अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। तो मुख्य रूप से एक शब्द आता है ईश्वर, दूसरा शब्द देवता और तीसरा शब्द भगवान। तो इन शब्दों में क्या क्या समानता है और क्या उसमें भेद भी है, ये समझना चाहेंगे। क्योंकि यदि ये एक ही है तो अनेक सारी उलझनें आती है, और भिन्न भिन्न है तो उसका स्वरूप क्या है, कृपया इसके ऊपर प्रकाश डालिएगा। ठीक है। देखिए, ईश्वर, देवता और भगवान, इन तीनों को हम समझते हैं। ईश्वर माने परमात्मा। किस अर्थ में लेंगे ईश्वर को? कि जो अनंत ऐश्वर्यवान है वो ईश्वर, जो संसार की रचना करता है, पालन करता है, विनाश करता है, जीवों को कर्मों का फल देता है, वेद का ज्ञान देता है, वो तो ईश्वर है। जो सब जगह व्याप्त है, निराकार चेतन पदार्थ है, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, वो तो ईश्वर। और उसी ईश्वर को भगवान भी कहते हैं कि भग माने भी ऐश्वर्य होता है। जैसे बलवान, गुणवान, धनवान, रूपवान, ऐसे भगवान। रूप हो तो रूपवान, भग हो तो भगवान। तो परमात्मा को भी भगवान कह सकते हैं। लेकिन कोई मनुष्य है, उसको भी भगवान कह सकते हैं। जिस मनुष्य के पास में भग हो तो वो भी भगवान कहला सकता है। क्योंकि जो भग शब्द है उसका मुख्य अर्थ होता है ऐश्वर्य, और इसके भी 6 गुण होते हैं। अर्थात भगवान में 6 गुण होते हैं। अगर किसी मनुष्य में ये 6 गुण हो गए तो उसको भी हम भगवान कह सकते हैं। जैसे कि इसमें है समग्र ऐश्वर्य, श्री और ज्ञान और वैराग्य और पराक्रम। ये जो सब हैं ये किस में आते हैं? ऐश्वर्य में आते हैं। ज्ञान, वैराग्य, कीर्ति और ये सभी। तो जिस मनुष्य में है ये 6 गुण, वो व्यक्ति भगवान कहला सकता है। और परमात्मा में 6 गुण थे, इसलिए परमात्मा तो है ही भगवान। दूसरी बात, जो देवता है, विद्वान को भी देवता कहते हैं। माता, पिता, गुरु, आचार्य, अतिथि, ये सब भी देवता होते हैं। और पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी, ये भी देवता होते हैं। तो देवता माने देने वाला, जो हमको कुछ देता है वो देवता कहलाता है। तो कोई भी मनुष्य देवता हो सकता है, और परमात्मा तो देवता है ही, तो महादेवता, महादेव है। तो ईश्वर के लिए तो परमात्मा कहें, भगवान कहें, देवता कहें, तीनों चलता है। लेकिन मनुष्य को भी हम देवता कह सकते हैं उस देवत्व को धारण करने पर, और उस भग को धारण करने पर भगवान भी कह सकते हैं। लेकिन किसी मनुष्य को हम परमात्मा नहीं कह सकते। वो संसार को बनाने वाला ईश्वर किसी मनुष्य को नहीं कह सकते, ऐसा मैं मानता हूँ। अब इसमें आप जो मानते हैं तो आप भी अपना विचार रख सकते हैं। स्वामी जी, कई महापुरुषों की जीवनी और प्रसंग हम जब पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है, एक महापुरुष हुए हैं जिनका नाम है विनोबा भावे। वो सर्वोदयवादी और भूदान अभियान चलाया था उन्होंने। तो उनकी माताजी ने पाठ सिखाया था सरल शब्दों में, जो देता है वो देवता और जो रख लेता है वो राक्षस। तो यहाँ पर आपने जो बात कही उसकी ही मैं पुष्टि करता हूँ कि हमें कुछ देने वाले, कोई ज्ञान देने वाले, साधन देने वाले, सम्मति देने वाले, धन देने वाले, सहायता देने वाले, उनको हम देवता कहते हैं। जिसकी आपने और भी चर्चा की कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। और पंचायतन पूजा के अंतर्गत पत्नी के लिए पति देव है और पत्नी के लिए पति के लिए पत्नी देवी है। तो ये उसके अंतर्गत ही आता है। और जो भगवान के विषय में लौकिक भाषा में हम कहते हैं कि जैसे कि क्रिकेट में
अभी वर्तमान का उदाहरण लेवे तो क्रिकेट में जो एक पराक्रमी और साहसिक खिलाड़ी जो होता है तो उसको हम गॉड ऑफ द क्रिकेट कहते हैं। जैसे कि सचिन तेंदुलकर को हमने ये उपाधि दी गॉड ऑफ क्रिकेट, तो वो भगवान हो गया, क्रिकेट का भगवान है। तो ऐसे ही कोई राजनेता है उसको भी भगवान कह देते हैं, मसीहा कह देते हैं, उद्धारक कह देते हैं। तो उस अर्थ में, गौण अर्थों में कोई मनुष्य किसी क्षेत्र में विशेष सिद्धि प्राप्त करता है उसको उस क्षेत्र का भगवान कहा जाता है। ठीक है।